वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो अच्छे लगे तो। करेंट अफेयर की क्लास है, बिल्कुल छोटा सा क्लास है, 15-16 क्वेश्चन का क्लास है। देखिएगा, पढ़िएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में दिए? राष्ट्रपति ने कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में दिए? 7 लोगों को दिए। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 2 जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। पद्म भूषण पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 19 लोगों को दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को दिया गया। पद्म श्री पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को दिया गया? 113 लोगों को। आपको बताना है पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में 7 लोगों को दिया गया, जिसमें से एक बिहार की गायिका हैं, उनका नाम बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख में खरीद कर वापस मंगाई? क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार किस जगह से नीलामी में 47.15 लाख में खरीद कर वापस मंगवाई? लंदन से वापस मंगवाई। चलिए पिछला क्वेश्चन था पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में 7 लोगों में एक बिहार के गायिका हैं जिनको दिया गया, वह है शारदा सिन्हा। लोक गाय के लिए, आर्ट के लिए उनको दिया गया। उनकी मृत्यु सम्मान दिया गया मरणोपरांत। उनका मौत कब हुआ? 5 नवंबर 2024 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी? क्वेश्चन एक बार और सुनिएगा। केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों को जोड़ने वाले शिलोंग सिलचर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी? यह परियोजना मेघालय और असम में है। इसकी लंबाई है 116.80 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी? 166.80 किलोमीटर है। आपको बताना है मेघालय की राजधानी और असम की राजधानी कहाँ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। यह वन्य संरक्षण जीव क्यों मनाया जाता है? कहने का मतलब है वन में जितने भी जानवर है, जंगलों में जितने भी जानवर है, उन सभी को बचाने के लिए यह मनाया जाता है वन्य संरक्षण जीव। 3 मार्च को मनाएगा। पिछला आप लोगों को हम क्वेश्चन दिए थे मेघालय की राजधानी और असम की राजधानी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किससे मिला? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किससे मिला? एनोरा को। किसको मिला है? एनोरा को। आपको बताना है भारत को पहली बार ऑस्कर अवार्ड किससे दिया गया? भारत को ऑस्कर अवार्ड प्रथम बार किसे दिया गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना? क्वेश्चन है हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के उप विजेता कौन बना? केरल। उप विजेता कौन है? केरल। आपको पहला क्वेश्चन पूछे थे भारत को ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किससे मिला? एकमात्र महिला है भानु अथैया जिनको भारत ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के उप विजेता कौन बना? केरल। यह क्वेश्चन पूछा है उप विजेता, आपको बताना है विजेता कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में थाई पुष्प महोत्सव कहाँ मनाया गया? थाई पुष्प महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह त्योहार तमिलनाडु का है। आपको बताना है तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। और रणजी ट्रॉफी के विजेता है बम्बई। आज मुंबई के नाम से जाना है। रणजी ट्रॉफी के विजेता है बम्बई और उप विजेता कौन है? केरल। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की UR स्क्वाड्रन की पहली पायलट बनने की उपलब्धियां किसने हासिल की है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में भारतीय वायुसेना की JAGUAR स्क्वाड्रन की पहली पायलट बनने की उपलब्धियां किसने हासिल की है? तो यह महिला है तनुष्का सिंह, वायुसेना के JAGUAR स्क्वाड्रन बनी है, जो पायलट बनने की उपलब्धियां हासिल की। चलिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जो पिछला क्वेश्चन था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चलिए अगला क्वेश्चन। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 लोगों में से भारत को 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह सूचकांक में भारत का स्थान 96वां है। एक बार और क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 96। अगला क्वेश्चन है। रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हाल ही में रूस में विजय दिवस मनाया जा रहा है 9 मई 2025 को। उसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसके प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को कौन सा मंत्री मिला हुआ है? रक्षा मंत्री। और यह विजय दिवस रूस के किस शहर में हो रहा है? तो रूस के राजधानी मॉस्को में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार। आपको बताना है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा का नाम शुमार में आता है। दुनिया के सबसे बेहतर खिलाड़ी रोहित शर्मा का नाम आता है। आपको पहले क्वेश्चन था प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? शिव कुमार सेन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? शिव कुमार सेन थे। और वर्तमान में कौन है? गणेश्वर कुमार। ठीक है। और एक और क्वेश्चन। वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी के नाम आपको बताना है कमेंट में। ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को समाप्त करते हैं इतने पर।